आज 5 नवंबर थर्सडे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज सीखेंगे क्या है विषय। और 5 नवंबर गुरुवार 2020 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया वचन जो हमें आज समझना है। पूरे मन से पूरे दिल से हम इसे समझेंगे और हम इसे ग्रहण करते हुए इसके अनुसार अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें पता चलता है, हमें कुछ लेना है या हमें कुछ निकाल देना है, हम वो अवसर को नहीं छोड़ेंगे। हम परमेश्वर के हाथों में ये वचन के द्वारा सिद्ध होने के लिए समर्पित हो जाएंगे। ये वचन आज जो सिखाने के लिए विषय दिया गया है एफिशियंस 2:10 में से दिया गया है और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 में से लिया गया है। और आज जो विषय दिया गया है इस वचन के आधार से है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में हम इसे पूरी तरह से समझेंगे। इंग्लिश में यह विषय इस प्रकार से है, यू केम फॉर अ पर्पस। यू केम फॉर अ पर्पस। आप उद्देश्य से आए हुए हो। आप उद्देश्य से आए हुए हो, मकसद से आए हुए हो। इसी बात को वचन इस प्रकार से इंग्लिश में दिया गया है एफिशियंस 2:10 में, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस unto good works which God hath before ordained that we should walk in them। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 10 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। God has a purpose for your life. He has a purpose for everything that he does. परमेश्वर का मकसद है आपके जीवन के लिए। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर मकसद रख कर बनाता है और करता है। In John 10:10, Jesus said, I am come that they might have life and that they might have more abundantly. 1 John 3:8 says, for this purpose of the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Then in Luke 19:10 he said, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. His purpose was clear. He came to do the will of the Father. यूहन्ना के सुसमाचार का 10 अध्याय का 10 वचन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि वह आया है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और फिर पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 8 वचन में उसने ऐसा कहा, यूहन्ना की पहले पत्री 3 अध्याय 8 वचन वह इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 10 वचन वह इस प्रकार कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ये सारे वचनों से आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, मकसद सफाई से दिखाई देता है। बहुत ही साफ तरीके से उसे हम समझ सकते हैं। वह इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। अंडरस्टैंड यू वेयर बॉर्न फॉर अ पर्पस।
You came to do the will of your heavenly Father. In Acts 26, we read about Saul of Tarsus, who on his way to Damascus had an encounter with the Lord. समझ लीजिए इस बात को कि हमारा जो जन्म हुआ है वह मकसद से हुआ है और हम उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए हैं। प्रेरितों के काम 26 अध्याय में हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं जो तार्शीश का था। वह अपने रास्ते दमस्कस के चल रहा था। वहीं पर प्रभु यीशु के साथ उसका सामना हुआ। The Lord called him by name and said, I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness. Acts 26:16. God does not do anything without a purpose. The reason he appeared to Saul, who later became Paul, was to make him a minister and a witness, so that he, Paul, would take the gospel to the Gentiles. Acts 26:17. प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा था, शाऊल को उसके नाम से पुकारा था और फिर उसके विषय में ऐसा कहा था जो हम प्रेरितों के 26 अध्याय 16 में पढ़ सकते हैं। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो परमेश्वर कुछ भी बिना वजह से नहीं करता है। उसके पीछे कारण था कि वह शाऊल का क्यों सामना करना है, जो आगे बढ़कर शाऊल का पौल बन गया। वही उसका मकसद था और वह शाऊल का पौल बनकर फिर सेवकाई में उतरना था और वह गवाह को बनना था, ताकि शाऊल जो पौल हो चुका है वह सुसमाचार को अन्य जातियों तक लेकर जा पाएगा। इस वचन को हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 वचन में पढ़ सकते हैं। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मैंने 18 वचन भी पढ़ा क्योंकि उसके अंदर वो शब्द था, इसके लिए। यू वेर नॉट बॉर्न फॉर नथिंग। आप बिना वजह से कुछ भी नहीं करने के लिए जन्माए गए नहीं हैं। आप कुछ भी करने के लिए ऐसा नहीं करना है आपने कुछ भी। ये मकसद से आपको जन्माया नहीं गया है इस पृथ्वी के ऊपर। कहा हसेल रबहा। आप इस पृथ्वी के ऊपर जो जन्म लिए हैं वो कुछ भी ना करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। आप जन्माए गए हैं पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के महिमा के लिए। आप जन्म लेने के बाद चलने लगते हो परमेश्वर के साथ और आप उसको आदर देने के लिए चलने लगते हो। He planned from the beginning that you would serve him and live unto Christ. You were not born for nothing,
You were born for the glory of God. You were born to walk with Him and bring Him honor. He planned from the beginning that you would serve Him and live unto Christ. Let that purpose become established in your heart, and you will experience tremendous growth and success in your life and in all that you do. तो आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो शुरुआत की योजना यही है कि आपने उसकी सेवा करनी है और आपने मसीह के लिए जीना है। वही मकसद होने देना है कि अब स्थापित हो जाए हमारे हृदय के अंदर, और फिर आप अनुभव करेंगे ज़बरदस्त ऐसे बढ़ोतरी और सफलताओं को अपने जीवन में, और सब कुछ में जो भी आप करेंगे उसमें भी। कन्फेशन कबूल करेंगे। जब मैं इंग्लिश में कबूल करूँ आपने इंग्लिश में कबूल करना है, जब मैं हिंदी में कबूल करूँ आपने हिंदी में कबूल करना है, और ऊंची आवाज़ में और समझ के साथ और विश्वास जोड़कर इसे हमने ग्रहण करना है। I am in the world at such a time as this for a purpose, living the life that God pre-arranged for me before the foundation of the world. He planned that I would serve Him and live for Him, and that through me His righteousness would be established in the earth and in the hearts of men. I'm fulfilling this purpose daily. In Jesus' name, आमीन। हम हिंदी में इसे कबूल करेंगे। मैं इस जगत के अंदर उस समय में हूँ जिसमें उद्देश्य मेरे जीवन के जीने का परमेश्वर ने पूर्व तैयार करके रखा है मेरे लिए। इस जगत की नींव बनने से भी पहले उसकी योजना मेरे लिए यही है कि मैं उसकी सेवा करूं और उसके लिए जीऊं, और मेरे द्वारा वह मुझ में जिए। उसकी धार्मिकता यही रहेगी। इस पृथ्वी के ऊपर मैंने उसकी धार्मिकता को स्थापित करना है और मनुष्यों के हृदय में उसकी धार्मिकता को स्थापित करना है। यही उद्देश्य रोज मैं पूरा कर रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया है वो यिर्मयाह का जेरेमिया 1:5 और कोलोसियंस 4:17। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय 5 वचन और कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। जेरेमिया 1:5 इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है, और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेरेमिया 1:5 Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou comest forth out of the womb I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nations.
यही वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। Colossians 4 chapter 17th verse, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. कलोसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में हेब्रियोस 4th चैप्टर 14th वर्स से लेकर 5th चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स तक पढ़ना है। फिर यिर्मयाह 44, 45, 46 और 47 चैप्टर पढ़ना है। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 वचन से 5 अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन तक, और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 44, 45 और 46 और फिर 47 अध्याय, पूरी अध्याय हमने पढ़नी है। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, वही अध्यायों को, वही वचनों को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 4था अध्याय 14 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। चौदह वचन से 5 अध्याय में जाएंगे 1 से 10 वचन तक। इंग्लिश में पढ़ेंगे। हेब्रियोस 4 चैप्टर 14th वर्स से शुरू करेंगे, 5th चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Chapter 5 of the priesthood of Christ. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins, who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself also is compassed with infirmity, and by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So also Christ glorified not himself to be made an
high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God, and high priest after the order of Melchizedek, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For बस 10 वचन तक पढ़ना था. Called of God on and high priest after the order of Melchizedek. अब 10 के बाद में जो 11 वर्ड से शुरू होता है वो अगले सेशन में होगा, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ 10 वर्ड्स तक पढ़ना था. हम पढ़ेंगे अभी हिंदी में इसी अध्याय को. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर शुरू करेंगे. 5 अध्याय में 1 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ते हुए जाएंगे. बड़ा महायाजक. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परख तो गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है. 5 अध्याय का पहले वचन से. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है. इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे. वह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है. इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तो मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला.
जेरेमिया 44 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से। Desolation of Judah for idolatry. Their inflexible obstinacy threatened destruction of Egypt for Sheol. First verse से पढ़ेंगे। The word that came to Jeremiah concerning all the Jews which dwell in the land of Egypt, which dwell at Migdol and at Tapanes and at Noph and in the country of Pathros, saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Ye have seen all the evil that I have brought upon Jerusalem and upon all the cities of Judah, and behold, this day they are a desolation, and no man dwelleth therein, because of their wickedness which they have committed to provoke me to anger. In that they went to burn incense and to serve other gods, whom they knew not, neither they, yea, nor your fathers. Howbeit I sent unto you all my servants the prophets, rising early and sending them, saying, Oh, do not this abominable thing that I hate. But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their wickedness, to burn no incense unto other gods. Wherefore my fury and mine anger was poured forth, and was kindled in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, and they are wasted and desolate as at this day. Therefore now, thus saith the Lord, the God of hosts, the God of Israel, Wherefore commit ye this great evil against your souls, to cut off from you man and woman, child and suckling out of Judah, to leave you none to remain? In that ye provoke me unto wrath with the works of your hands, burning incense unto other gods in the land of Egypt, whither ye be gone to dwell, that ye might cut yourselves off, and that ye might be a curse and a reproach among all the nations of the earth. Have ye forgotten the wickedness of your fathers, and the wickedness of the kings of Judah, and the wickedness of their wives, and your own wickedness, and the wickedness of your wives, which they have committed in the land of Judah and in the streets of Jerusalem? They are not humbled even unto this day, neither have they feared, nor walked in my law, nor in my statutes that I set before you and before your fathers. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will set my face against you for evil, and to cut off all Judah, and I will take the remnant of Judah that have set that faces to go into the land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed and fall in the land of Egypt. They shall even be consumed by the sword and by the famine. They shall die from the least even unto the greatest, by the sword and by the famine, and they shall be an execration and an astonishment and a curse and a reproach. For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence, so that none of the remnant of Judah which are gone into the land of Egypt to sojourn there shall escape or remain, that they should return into the land of Judah, to the which they have a desire to return to dwell there, for none shall return but such as shall escape. Then all the men which knew that their wives had burned incense unto their other gods, and all the women that stood by, a great multitude,
of even all the people that dwelt in the land of Egypt in Pathros answered Jeremiah, saying, As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee, but we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her, as we have done, we and our fathers, our kings and our princes, in the cities of Judah and in the cities of Jerusalem. For then had we plenty of victuals, and were well, and saw no evil. But since we left off to burn incense to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her, we have wanted all things, and have been consumed by the sword and by the famine. And when we burned incense to the Queen of heaven, and poured out drink offerings unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink offerings unto her without our men? Then Jeremiah said unto all the people, to the men and to the women, and to all the people which had given him that answer, saying, The incense that ye burned in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, ye and your fathers, your kings and your princes, and the people of the land, did not the Lord remember them? And came it not into his mind, so that the Lord could no longer bear, because of the evil of your doings, and because of the abominations which ye have committed? Therefore is your land a desolation, and an astonishment, and a curse without an inhabitant, as at this day. Because ye have burned incense, and because ye have sinned against the Lord, and have not obeyed the voice of the Lord, nor walked in his law, nor in his statutes, nor in his testimonies, therefore this evil is happened unto you, as at this day. Moreover Jeremiah said unto all the people and to all the women, Hear the word of the Lord, all Judah that are in the land of Egypt. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Yea, and your wives have both spoken with your mouths, and fulfilled with your hand, saying, We will surely perform our vows that we have vowed, to burn incense to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto her. Ye will surely accomplish your vows, and surely perform your vows. Therefore hear ye the word of the Lord, all Judah that dwell in the land of Egypt. Behold, I have sworn by my great name, saith the Lord, that my name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, The Lord God liveth. Behold, I will watch over them for evil, and not for good, and all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by the famine, until there be an end of them. Yet a small number that escape the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into the land of Egypt to sojourn there shall know whose words shall stand, mine or theirs. And this shall be a sign unto you, saith the Lord, that I will punish you in this place, that ye may know that my words shall surely stand against you for evil. Thus saith the Lord, Behold, I will give Pharaoh Hophra, king of Egypt, into the hand of his enemies, and into the hand of them that seek his life, as I gave Zedekiah king of Judah
into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy, and that sought his life. Chapter 45. Baruch being dismayed, Jeremiah instructs and comforts him. The word that Jeremiah the prophet spake unto Baruch the son of Neriah, since he had written these words in a book at the mouth of Jeremiah in the 4th year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, unto thee, Baruch, O Baruch, thou didst say, Woe is me now, for the Lord hath added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, and I find no rest. Thus shalt thou say unto him, The Lord saith thus, Behold, that which I have built will I break down, and that which I have planted I will pluck up, even this whole land. And seekest thou great things for thyself? Seek them not, for behold, I will bring evil upon all flesh, and the Lord, and saith the Lord, but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. 46th chapter, Jeremiah 46th chapter. Overthrow of Pharaoh's army, conquest of Egypt by Nebuchadnezzar, Jacob comforted. First verse. The word of the Lord which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles, against Egypt, against the army of Pharaoh, Necho, king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar king of Babylon smote in the 4th year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah. Order ye the buckler and shield, and draw near to battle. Harness the horses and get up, ye horsemen, and stand forth with your helmets. Furbish the spears, and put on the brigandines. Wherefore have I seen them dismayed and turned away back, and their mighty ones are beaten down and are fled space, and look not back, for fear was round about, saith the Lord. Let not the swift flee away, nor the mighty man escape. They shall stumble and fall toward the north by the river Euphrates. Who is this that cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers? Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers. And he saith, I will go up, and will cover the earth. I will destroy the city, and the inhabitants thereof. Come up, ye horses, and rage, ye chariots, and let the mighty men come forth, the Ethiopians and the Libyans that handle the shield, and the Lydians that handle and bend the bow. For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries, and his sword shall devour, and it shall be satiate and made drunk with their blood. For the Lord God of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates. Go up into Gilead and take balm. O Virgin, the daughter of Egypt, in vain shalt thou use many medicines
for thou shalt not be cured. The nations have heard of thy shame, and thy cry hath filled the land. For the mighty man hath stumbled against the mighty, mighty, and they are fallen both together. The word that the Lord spoke to Jeremiah the prophet, how Nebuchadnezzar, king of Babylon, should come and smite the land of Egypt. I declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph, and in Tahpanhes, say ye, stand fast and prepare thee, for the sword shall devour round about thee. Why are thy valiant men swept away? They stood not, because the Lord did drive them. He made many to fall, yea, one fell upon another, and they said, arise, and let us go again to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword. They did cry there, Pharaoh king of Egypt is but a noise. He hath passed the time appointed. As I live, saith the king, whose name is the Lord of hosts, surely as Tabor is among the mountains, and as Carmel by the sea, so shall he come. O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself to go into captivity, for Noph shall be wasted and desolate without an inhabitant. Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh, it cometh out of the north. Also her hired men are in the midst of her like fatted bullocks, for they also are turned back and are fled away together. They did not stand, because the day of their calamity was come upon them, and the time of their visitation. The voice thereof shall go like a serpent, for they shall march with an army, and come against her with axes as hewers of wood. They shall cut down her forest, saith the Lord, though it cannot be searched, because they are more than the grasshoppers, and are innumerable. The daughter of Egypt shall be confounded, she shall be delivered into the hand of the people of the north. The Lord of hosts, the God of Israel, saith, behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods and their kings, even Pharaoh and all them that trust in him. And I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of his servants, and afterward it shall be inhabited as in the days of old, saith the Lord. But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel, for behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return and be in rest at ease, and none shall make him afraid. Fear thou not, O Jacob my servant, saith the Lord, for I am with thee, for I will make a full end of all the nations whither I have driven thee, but I will not make a full end of thee, but correct thee in measure, yet will I not leave thee wholly unpunished. Jeremiah 47th, the destruction of the Philistines. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before that Pharaoh smote Gaza. Thus saith the Lord, behold, waters rise up out of the north, and shall be overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein, the city and them that dwell therein. Then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl,
at the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing of his chariots, and at the rumbling of his wheels, the fathers shall not look back to their children for feebleness of hands, because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth, for the Lord will spoil the Philistines, the remnant of the country of Caphtor. Baldness is come upon Gaza, Ashkelon is cut off with the remnant of their valley. How long wilt thou cut thyself, O thou sword of the Lord? How long will it be ere thou be quiet? Put up thyself into the scabbard, rest and be still. How can it be quiet, seeing the Lord hath given it a charge against Ashkelon and against the seashore? There hath he appointed it. यरमिया 44 44 ओके 44 मिस्र में यहूदियों के लिए परमेश्वर का संदेश। पहले वचन से पढ़ेंगे। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिगदोल, तहपनेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन है, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा रखता हूँ। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, तुम लोग क्यों अपनी वह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे, और पृथ्वी भर के सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति के नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनके स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम के सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं।
बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा, कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां अपनी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरा करेगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण न किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चेतावनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी है, उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, इसलिए अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानि ही की चिंता करूंगा। मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए।
जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा या उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इस स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। बारूक से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। 45 अध्याय पहले वचन से। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक, तूने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। 46 अध्याय मिस्र देश के विषय भविष्यवाणी। पहले वचन से। जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर करकमीश में थी, और जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ। घोड़ों को जुतवाओ, और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ। भालों को पहना करो, झिलमों को पहन लो। मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ? वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महानद के तट पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बढ़ा चला आता है? मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नष्ट कर दूंगा। हे मिस्री सवारों और आगे बढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ। हे ढाल पकड़ने वाले कुशी और पूती वीरों, हे धनुर्धारी लुदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद के तट पर सेनाओं का यहोवा प्रभु का यज्ञ है। मिस्र की कुमारी कन्या गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तो व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है।
तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। नबूकदनेस्सर का आगमन। 13 वचन से आगे, यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से यह वचन भी कहा कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कैसे आकर मिस्र देश को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खाई गई है। तेरे बलवंत जन क्यों नष्ट हो गए हैं? वे इस कारण खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो चलो, हम अंधेर करने वाले की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसा करमेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है। वह आ ही गया है। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान है। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियों लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है। उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। इस्राएल के विषय भविष्यवाणी 27 वचन से आगे, परंतु हे मेरे दास याकूब, तो मत डर, और हे इस्राएल विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। पलिश्तियों के विषय परमेश्वर का संदेश। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर
पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगी, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश का दिन आता है और सोर और सीदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुंडाए हैं, अश्कलोन जो पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा, हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तू कैसे थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तट के विरोध ठहराया है। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान, 2 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। 1 पीटर 2nd चैप्टर 13 to 25 वर्स और एजेकियल 35 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस 2 अध्याय 13 वचन से 25 वचन तक और यहेजकेल की भविष्यवाणी 35 वचन तक। 35 अध्याय पूरा, यहेजकेल की भविष्यवाणी 35 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से शुरू करेंगे। 1 पीटर 2nd चैप्टर 13 to 25 वर्स। Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief suffering wrongfully. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults ye shall take it patiently? But if when ye do well and suffer for it ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. दूसरा अध्याय, पहले पत्रस का 2 अध्याय 13 वचन से 25 वचन तक। परमेश्वर के दास, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो,
अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मसीह हमारा आदर्श। 18 वचन। हे सेवकों, 18 वचन और उसके आगे, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुम में अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। Ezekiel 35 chapter, God's judgment of Mount Seir. First verse से पढ़ेंगे। Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it, and say unto it, Thus saith the Lord God, Behold, O Mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate. I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the Lord. Because thou hast had a perpetual hatred, and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee. Seeth thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. Thus will I make Mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out, and him that returneth. And I will fill his mountains with his slain men in thy hills, and in thy valleys, and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword. I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return. And ye shall know that I am the Lord, because thou hast said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it, whereas the Lord was there. Therefore, as I live, saith the Lord God, I will even do according to thine anger and according to thine envy, which thou hast used out of thy hatred against them. And I will make myself known among them when I have judged thee, and thou shalt know that I am the Lord, and that I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to consume. Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me. I have heard them. Thus saith the Lord God,
When the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate. As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee. Thou shalt be desolate, O Mount Seir, and all Edomia, even all of it, and they shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 35 अध्याय। एदोम को परमेश्वर का दंड। पहले वचन से, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय, जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा। मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा, तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवारों से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा है, ये दोनों जातियाँ और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहाँ था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूँगा। और जब मैं तेरा न्याय करूँ, तब तुम मैं अपने को प्रकट करूंगा। तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कही। वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है। मैंने सुना है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तेरा उजाड़ करूंगा। तू इस्राएल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, इसलिए मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजड़ जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।